श्री माता वैष्णो देवी लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है। हर साल करोड़ों भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन को आते हैं। माता वैष्णो देवी का भवन त्रिकुट पर्वत के मुख्य शिखर पर स्थित है, जिसके लिए कटरा से 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद मंदिर में श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं। और कहते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन उन्हीं को होते हैं जिन्हें स्वयं माता रानी अपने दरबार में बुलाती है। माता वैष्णो देवी के दरबार में दिन का दिन भक्तों की कतार बढ़ती जा रही। भारत के सभी राज्यों से, सभी शहरों से भक्त माता रानी के दरबार में पहुँचते हैं। इसीलिए माता वैष्णो देवी के दरबार में बहुत सारे चेंज भी किए जा रहे हैं। बहुत सारे बदलाव भी माता वैष्णो देवी की यात्रा पर अब देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपका भी बुलावा आ चुका है माता रानी के दरबार से, अगर आप भी माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले हैं, तो कैसे आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पे जा सकते हैं, माता वैष्णो देवी के दरबार में रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले भक्तों के लिए माता वैष्णो देवी ट्रस्ट बना हुआ, उनके द्वारा भक्तों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है, माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आप आते हैं तो खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं मिलने वाली है, कहाँ पर आपको रूम लेना सही रहेगा, रूम के चार्जेस क्या क्या होंगे, क्लॉक रूम की सुविधा कहां पर मिलेगी, अगर आप माता रानी के भवन में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो भवन के आसपास कौन सुविधाएं मिलने वाली हैं, सिम कौन सा काम करेगा, कि जम्मू कश्मीर में अदर राज्य का सिम काम नहीं करता है। और अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर पाते हैं कटरा से भवन तक के लिए, तो घोड़े खच्चर पालकी के क्या चार्ज देना पड़ेगा, RFID कार्ड कहां से बनेगा, कैसे बनेगा। और माता वैष्णो देवी की यात्रा में हेलीकॉप्टर से बहुत सारे भक्त यात्रा करते हैं, तो अगर आप भी माता वैष्णो देवी की यात्रा बाय हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं तो कैसे आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा कर सकते हैं। कटरा में आपको ऑफलाइन तरीके से टिकट कहां पे मिलेगा, चार्जेस क्या होंगे। और अब माता वैष्णो देवी की यात्रा में अर्धकुमारी से भवन के लिए बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध है, तो कैसे आप बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं, बैटरी कार के चार्जेस क्या होंगे, अर्धकुमारी में रुकने की क्या व्यवस्थाएं और आपको अर्धकुमारी में दर्शन कैसे करने। इसके अलावा दोस्तों जितनी भी छोटी छोटी जानकारियां हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और आखिर में आपको यह भी बताऊंगा कैसे आप बहुत कम बजट में माता वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं, और यह भी जानकारी दूंगा कि कौन कौन से बदलाव अब आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा पे मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बदलाव हो चुके हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले भक्तों के लिए, और सभी जानकारियां आपको बहुत काम आने वाली। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे आए। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के आपको सबसे पहले कटरा आना पड़ता है। कटरा बाई रोड बाई ट्रेन बहुत आसानी से आ सकते हैं, और जिन शहरों से भी कटरा के लिए सीधे ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन लोगों को फिर बाई ट्रेन जम्मू तवी आना पड़ेगा। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलते वहीं पे बस स्टॉप बना हुआ है, जहां से आपको प्राइवेट टैक्सी और बस की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जम्मू तवी से कटरा आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2200 रुपए से लेकर 2500 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप बाई बस आते हैं तो बस की सुविधा आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों उपलब्ध हो जाती है, जिनका किराया 80 रुपए से लेकर 120 रुपए के आसपास होता है, और 1.5 से 2 घंटे में आप जम्मू तवी से कटरा बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। और अगर आप बाई ट्रेन कटरा आ रहे हैं तो कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा मार्केट या फिर कटरा बस स्टॉप तक जाने के लिए आपको कटरा रेलवे स्टेशन से ऑटो की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। ऑटो वाले आपसे 30 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से, और अगर आप पूरा ऑटो बुक करके जाते हैं तो 160 रुपए पूरे ऑटो का चार्ज लेते हैं, और आप 15 से 20 मिनट में ही कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा मेन मार्केट कटरा बस स्टॉप पहुंच जाते हैं। और अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं, जम्मू में एयरपोर्ट बना हो तो आप बाई फ्लाइट जम्मू आ जाइए। जम्मू आने के बाद जम्मू एयरपोर्ट से प्राइवेट टैक्सी करके आप बहुत आसानी से कटरा तक आ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आप कैसे कटरा आ सकते हैं। बात करते कटरा पहुंचने के बाद आपको रुकने की क्या व्यवस्थाएं मिलने वाली है। तो कटरा पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस देखने को मिल जाते हैं। कटरा मेन मार्केट में बहुत सारे होटल और बने हुए हैं, तो यहाँ पर आपको 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए में बजट अनुसार रूम मिल जाते हैं। और यहाँ जब आप पहुंचते हैं कटरा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रोकर भी देखने को मिल जाते हैं जो आपको रूम प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन ये जो रूम प्रोवाइड करवाते हैं इनमें आपका 300 रुपए से लेकर 400 रुपए कमीशन जुड़ा हुआ होता है। तो आपको इन ब्रोकर के चक्कर में नहीं पड़ना है, थोड़ा सा आपको इधर उधर घूमना है, देख लेना है, 3-4 होटल देखने के बाद आपको अपना रूम फाइनल कर देना है अपने बजट के अनुसार। इसके अलावा कटरा में ही श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा संचालित निहारिका भवन भी बना हुआ है, जिसमें आप जाकर भी नाइट स्टे कर सकते हैं। भवन में आपको कई प्रकार की सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको जैसे खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए क्लॉक रूम, और भवन पर अर्धकुमारी पर रहने के लिए अगर आप रूम की बुकिंग कराना चाहते हैं पहले से तो यहाँ निहारिका भवन पहुंचने के बाद ऑफलाइन तरीके से बुकिंग भी हो जाती। अगर चार्जेस की बात करेंगे, आप निहारिका भवन में नाइट स्टे करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको डबल बेडरूम लेते हैं तो इसके लिए आपको 2200 रुपए का चार्ज देना होगा। और अगर आप यहाँ पे 4 बेड वाला रूम लेते हैं तो इसके लिए आपको 2800 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा निहारिका भवन में डोरमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है, जिसके लिए आपको प्रति व्यक्ति के हिसाब से 150 रुपए के हिसाब से चार्ज देना होता है। तो अगर आप बहुत कम बजट में रुकना चाहते हैं, आप अकेले ही माता वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आप निहारिका भवन में डोरमेट्री लेकर ही नाइट स्टे कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। फिर आप अपना सारा सामान क्लॉक रूम में सबमिट करने के बाद सुबह सुबह माता रानी के दर्शन के लिए निकल सकते हैं। लेकिन कटरा से माता रानी के दर्शन करने जाने से पहले
आपको अपना RFID कार्ड यात्रा पर्ची बनवानी पड़ेगी। RFID कार्ड आपको यही निहारिका भवन में भी बन जाता है, आप यहाँ से भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा कटरा रेलवे स्टेशन पर, कटरा बस स्टॉप पर, इसके अलावा ही कटरा में बना हुआ त्रिकुटा भवन के पास में भी RFID कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। तो आप इनमें से किसी भी जगह जाके अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। और अगर आप त्रिकुटा भवन में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो त्रिकुटा भवन भी श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा संचालित है। यहाँ पे भी आपको 150 रुपए में डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, तो आप त्रिकुटा भवन में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी आप कैसे कटरा में नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप कटरा पहुंचते हैं, जम्मू तवी पहुंचते हैं, तो आपका जो सिम है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास प्रीपेड सिम होता है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में कहीं भी वर्क नहीं करता है। और अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो फिर आपका सिम जम्मू कश्मीर राज्य में आपकी वैष्णो देवी की यात्रा में काम करेगा। तो दोस्तों जिनके पास पोस्टपेड सिम नहीं है तो उनकी समस्या का हल ये होता है कि जब आप जम्मू पहुंचते हैं फिर कटरा पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको जियो और एयरटेल का सिम बहुत आसानी से मिल जाता है, जिसके लिए आपको 250 रुपए से लेकर 300 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। और इस सिम को यहाँ पे यात्रा सिम बोलते हैं। तो आपको यात्रा सिम ले लेना है, इसमें आपको 1 महीने का रिचार्ज मिल जाता है, तो आप अपने घर वालों से हमेशा कनेक्ट रह सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाने पीने की। तो कटरा में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप 100 रुपए से लेकर 150 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको थाल सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कटरा में कई सारे अच्छे होटल भी हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छे से खाना एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आपको कटरा से माता वैष्णो देवी दर्शन करने कैसे जाना है। तो आप RFID कार्ड आपको ले लेना है, और अगर आप सुबह सुबह यात्रा करना चाहते तो आपको रात में ही अपना RFID कार्ड बनवा लेना है, क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे RFID काउंटर खुलता है। तो फिर अगर आप सुबह सुबह 3 बजे या 4 बजे अपनी यात्रा करना चाहते तो फिर आप 3 से 4 बजे अपनी यात्रा नहीं कर सकते, इसलिए रात में ही आपको अपना RFID कार्ड बनवा लेना है और सुबह सुबह 3 से 4 बजे ही माता रानी की यात्रा के लिए निकल जाना है। और अगर आप शाम के समय अपनी यात्रा करना चाहते तो आप शाम के समय भी अपनी यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से भक्त रात में ही माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा करते हैं। कटरा से आपको सबसे पहले जाना होगा बाण गंगा चेक पोस्ट। कटरा से आप पैदल भी बाण गंगा चेक पोस्ट तक जा सकते हैं। इसके अलावा वहां पर आपको ऑटो की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। ऑटो वाले कटरा से बाण गंगा चेक पोस्ट के लिए 160 रुपए ड्रॉपिंग का लेते हैं। इसके अलावा कई बार आपको शेयरिंग में भी सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जिसके लिए आपको प्रति व्यक्ति के हिसाब से 20 रुपए से लेकर 30 रुपए बाण गंगा चेक पोस्ट तक देने पड़ते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाण गंगा चेक पोस्ट। यह है बाण गंगा चेक पोस्ट। यहीं पे आपका जो सारा सामान होता है उसकी चेकिंग होती है। चेकिंग होने के बाद आप आगे अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि आगे कैमरा अलाउड है कि नहीं। तो जो नई गाइडलाइन आई है माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के द्वारा, उसके हिसाब से अब आप रास्ते पे भी बिना परमिशन कैमरा लेके नहीं जा सकते। कैमरा पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है पूरी वैष्णो देवी की यात्रा पर। बाण गंगा चेक पोस्ट के बाद आप कैमरा लेके नहीं जा सकते हैं। बाण गंगा चेक पोस्ट पार करने के बाद जब आप 200 मीटर आगे आते हैं तो यहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता तो वही पुराना वाला रास्ता है और दूसरा न्यू ताराकोट मार्ग है, लेकिन अधिकतम भक्त आज भी वही पुराने वाले रास्ते से अपनी यात्रा करते हैं। अगर आप नए वाले न्यू ताराकोट मार्ग से अपनी यात्रा करना चाहते तो कर सकते, लेकिन ये रास्ता 1.5 किलोमीटर लंबा है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको इसी पुराने वाले रास्ते से अपनी यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि इसी रास्ते में आपको माता वैष्णो देवी का जो चरण पादुका पड़ते हैं उनके दर्शन होते हैं। न्यू ताराकोट मार्ग से अगर आप जाते हैं तो आपको चरण पादुका के दर्शन नहीं होते। और जो लोग अपनी पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं बाण गंगा से भवन के लिए, उनके लिए यहीं से आपको घोड़ा, खच्चर, पालकी की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। अगर आप घोड़े खच्चर से जाना चाहते तो इसके लिए आपको 1650 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा कटरा से भवन तक के लिए। और अगर आप कटरा से अर्धकुमारी तक जाते हैं तो घोड़े खच्चर का चार्ज आपको 850 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो अगर आप भवन तक पालकी से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3000 रुपए से लेकर 3500 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप कटरा चेक पोस्ट से अगर आप अर्धकुमारी तक जाना चाहते हैं पालकी से तो इसके लिए आपको 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपके साथ बच्चे हैं, 4-5 साल का बच्चा, तो यहाँ पे अब आपको वॉकर की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है, जिसके लिए आपको 530 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। एक आदमी वॉकर के साथ साथ आपको लेके जाता है और भवन तक बच्चे को ड्रॉप करके आता है। तो आप इन तीनों चीजों का सहारा ले सकते हैं। और जब इन तीनों चीजों का आप सहारा लेते तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जितने पे घोड़े, पालकी, पिट्ठू या फिर जो बच्चों का वॉकर है, इनके लिए जो भी सदस्य है उनके पास एक लाइसेंस होता है या फिर उनका कह सकते हैं एक ID कार्ड होता है, वो आपको अपने पास रख लेना है। तभी आपको अपने बच्चे को उनके सुपुर्द करना है। अगर घोड़े खच्चर से कोई जाता है तो भी उनका अपना ID जो कार्ड होता है वो आपको अपने पास जमा कर लेना है। अगर कोई इनकेस कोई दिक्कत होती है तो आप उस ID कार्ड से लेके कंप्लेन कर सकते हैं और अपनी समस्या का हल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये छोटी छोटी जानकारी माता वैष्णो देवी की यात्रा में आपके बहुत काम आने वाली है। अब बात करते हैं पैदल यात्रियों के लिए। तो जो पैदल यात्री अपनी पैदल यात्रा करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें बनी हुई, उनमें आपको छड़ी बिकती देखने को मिल जाएगी। 20 रुपए की छड़ी मिलती है तो आपको एक छड़ी ले लेनी। इस छड़ी से आपको बहुत आसानी होने वाली है पैदल ट्रैकिंग में। और अगर पूरे रास्ते भर बात करें क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, तो कटरा से लेके भवन तक आपको हर प्रकार की सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी। हर जगह पे आपको खाने पीने की दुकानें, छोटे छोटे होटल, माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा संचालित भी कई जगह आपको होटल देखने को मिल जाएंगे। जगह जगह वॉशरूम की सुविधाएं, जगह जगह
पानी पीने की सुविधाएं, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और कई जगह पे आपको मेडिकल की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी और जगह जगह टोल फ्री नंबर भी लिखे हुए माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इन टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी आप अपने लिए हेल्प मांग सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं उन भक्तों के लिए जो भक्त हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करना चाहते हैं। तो माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले भक्तों के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए आप ऑफलाइन टिकट आपको निहारिका भवन में मिल जाता है। कटरा पहुंचने के बाद निहारिका भवन है, वहां पे जाके आप ऑफलाइन तरीके से अपनी टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन तरीके से अगर आप टिकट लेना चाहते हो तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही इस वेबसाइट पे जाके आप पहले से ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हेलीकॉप्टर की टिकट कहीं और से लेना चाहते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर की टिकट कहीं और से नहीं लेना है, क्योंकि माता वैष्णो देवी की यात्रा पे कई बार हेलीकॉप्टर टिकट का फ्रॉड भी देखा गया है। अगर चार्जेस की बात करें तो अगर आप वन साइडेड जाते हैं तो इसके लिए आपको 1830 रुपए का चार्ज देना होगा, और अगर आप अप डाउन दोनों करते हैं, मतलब हेलीकॉप्टर से कटरा से आप सांझी छत तक जाते हैं और सांझी छत से फिर कटरा वापस आते हैं, तो इसके लिए आपको 3660 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर वाले आपको ले जाके सांझी छत नाम की एक जगह वहां पे छोड़ देते हैं। सांझी छत से भवन की दूरी 2 किलोमीटर के आसपास की है, तो आप सांझी छत पहुंचने के बाद पैदल चाहें तो जा सकते हैं भवन तक, या फिर घोड़ा खच्चर पालकी करके भी भवन तक जा सकते हैं। और सांझी छत में भी ट्रस्ट द्वारा रुकने की व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो यहाँ पे भी डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध है और रूम की सुविधा उपलब्ध है, तो आप सांझी छत में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत कर चुके थे। जब आप कटरा चेक पोस्ट से आगे निकलते हैं तो सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं चरण पादुका मंदिर, माता वैष्णो देवी यात्रा का सबसे पहला मुख्य स्थान। इसके बाद पड़ता है अर्धकुमारी, तीसरे नंबर पे पड़ता है भवन और चौथे नंबर पर पड़ता है भैरव बाबा। तो सबसे पहले आपको चरण पादुका में दर्शन कर लेने। चरण पादुका में दर्शन करने में आपको 5 से 10 मिनट का ही समय लगता है, बहुत कम समय में चरण पादुका के दर्शन हो जाते हैं। कहते हैं जब भैरव बाबा ने माता वैष्णो देवी का पीछा किया था तो यहीं से माता रानी ने भैरव बाबा को पलट के देखा था, तभी यहाँ पे उनके चरण के निशान बन गए थे, इसीलिए यहाँ पे चरण पादुका के दर्शन किए जाते हैं। इसके बाद आप पहुंचते हैं अर्धकुमारी। चरण पादुका से अर्धकुमारी पहुंचने में आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। अर्धकुमारी में दर्शन करने के लिए आपको एक ग्रुप नंबर प्राप्त करना होता है। ग्रुप नंबर प्राप्त करने के बाद करीब 3 से 4 घंटे में आपका नंबर आ जाता है, अगर भीड़ कम होती। अगर भीड़ बहुत ज्यादा होती तो कई बार इसमें 24-24 घंटे का समय भी लग जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अर्धकुमारी पहुंचिए, अर्धकुमारी में अपना ग्रुप नंबर ले लीजिए और भवन चले जाइए। भवन में माता रानी के दर्शन करने के बाद, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद वापसी में आके आप अर्धकुमारी में दर्शन कर लीजिए, तब तक आपका नंबर भी आ जाता है। और अगर आप अर्धकुमारी में रुक के दर्शन करना चाहते हैं तो अर्धकुमारी में स्टे करने की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है माता वैष्णो देवी ट्रस्ट के द्वारा। यहाँ पे बना हुआ है शैलपुत्री भवन, जहाँ पे आपको 150 रुपए में डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। आप 150 रुपए देके यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा यहीं अर्धकुमारी में आपको फ्री में रुकने की सुविधा भी मिल जाती है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हाल बने हुए जहाँ पे आप रुक सकते हैं। यहाँ पे रुकने के लिए आपको कम्बल की आवश्यकता पड़ती है, तो कम्बल भी आपको यहाँ फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 100 रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ती है। जब आप कम्बल वापस देते हैं तो आप जो 100 रुपए जमा करते हैं वो आपको वापस दे दिए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से भक्त अर्धकुमारी जाके दर्शन नहीं करते। अर्धकुमारी से 1 किलोमीटर पहले ही जहाँ से बैटरी कार की सुविधा अब उपलब्ध हो जाती है, इसी रास्ते सीधे चले जाते हैं भवन तक, क्योंकि ये रास्ता 1 किलोमीटर कम पड़ता है, तो इसी रास्ते से आप जाके सीधे भवन तक जा सकते हैं। और अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो फिर यहीं पे बैटरी कार काउंटर बना हो, यहाँ पे रुक के आप अपनी बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। टिकट के चार्ज की बात करें तो बैटरी कार की टिकट का चार्ज जो माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा रखा गया 354 रुपए रखा गया है अर्धकुमारी से भवन तक के लिए। और टिकट का जो समय है वो हर 3 घंटे में स्लॉट ओपन होती है। 3 घंटे में स्लॉट ओपन होने के बाद ही कुछ भक्तों को बैटरी कार की टिकट मिल पाती है, क्योंकि इसमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है। कम से कम 35 से 40 लोगों की ही टिकट की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग करा ले। ऑनलाइन बुकिंग कराने के लिए आपको श्री माता वैष्णो देवी ऑफिशियल वेबसाइट श्री माता वैष्णो देवी .org पे जाकर आप पहले से अपनी बैटरी कार की बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन आप जब बैटरी कार की बुकिंग ऑनलाइन करते हैं तो आपको जो समय जो स्लॉट मिलती है, जिस डेट की, आपको उसी समय वहां पे पहुंचना पड़ेगा। अगर आप 2.5 से 3 घंटे लेट हो जाते हैं दूसरी स्लॉट में पहुंचते तो फिर आपको बैटरी कार की टिकट नहीं देनी पड़ेगी, आपको फिर से वहां पे लाइन लगना पड़ेगा, तब जाके आपको दोबारा से टिकट मिलेगी। तो अगर आप लेट होते हैं तो ये आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर आप पहले से ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो भाई समय से आपको बैटरी कार काउंटर पे पहुंचना पड़ेगा, मतलब वहां पे भी आपको लाइन लगनी पड़ेगी। आपको जो स्लिप मिलती है ऑनलाइन, वो स्लिप लेके खड़े होना पड़ेगा, तब जाके आपको वहां पे बैटरी कार की टिकट की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। तो अभी हम लोग अर्धकुमारी से चल रहे हैं भवन के लिए। अर्धकुमारी से भवन की दूरी 5 से 6 किलोमीटर के आसपास की है, जिसमें आपका 2 से 2.5 घंटे का समय लग जाता है। बहुत आराम से जाते हैं। जब आप अर्धकुमारी से भवन के लिए जाते हैं तो आपको सीधे हाथी मत्था वाले रास्ते से नहीं जाना है, पीछे से एक रास्ता गया हो जो कि बहुत अच्छा और आसान रास्ता है। आपको इस रास्ते से अर्धकुमारी से भवन तक के लिए जाना है। अर्धकुमारी से भवन तक के लिए भी जब आप रास्ते में जाते तो माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा संचालित आपको जगह जगह पे होटल, मेडिकल की सुविधाएं और वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भवन पे। भवन पे पहुंचने के बाद आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलने वाले। अगर आप पहले भी माता वैष्णो देवी की यात्रा पे गए हैं तो अब
जब आप भवन पहुंचते हैं तो सबसे पहले ही आपको पड़ता है पार्वती भवन। इसी पार्वती भवन में सभी भक्तों के लिए क्लॉक रूम की सुविधा, वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध कराई जाती। पहले क्या होता था, माता वैष्णो देवी भवन के पास में 3-4 जगह पे क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब यही पार्वती भवन पे ही ग्राउंड फ्लोर पे आपको लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो 3rd फ्लोर पे पुरुषों के लिए और 2nd फ्लोर पे महिलाओं के लिए वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। तो अगर आप स्नान करने के बाद माता रानी के दर्शन करने जाना चाहते तो आप यहीं पे स्नान करें। स्नान करने के बाद यहीं क्लॉक रूम में आप अपना सारा सबमिट कर दीजिए। सामान सबमिट करने में आपका 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाएगा भाई, क्योंकि अब बहुत लंबी लाइन लगती है क्लॉक रूम के लिए। क्लॉक रूम में अपना आप सारा सामान जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद आपको निकलना है माता रानी के दर्शन करने जाने के लिए। और यहीं पार्वती भवन के सामने में माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा संचालित भेंट शॉप भी बना होती है। भेंट शॉप में जाके आप माता रानी के लिए भेंट भी ले लेना है। अब जो भेंट का रेट है वो भी बढ़ा दिया गया है। पहले जो रेट होता था भाई वो 51 रुपए 21 रुपए होता था, लेकिन अब 51 रुपए में जो भेंट मिलती है माता रानी पे चढ़ाने के लिए उसमें नारियल नहीं होता है। अगर आप नारियल वाला भेंट लेना चाहते हैं माता रानी के लिए, उसके लिए आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये चेंज भी माता वैष्णो देवी की यात्रा पे किया गया है। तो यहाँ से भेंट लेने के बाद आपको पहुंचना है स्काई व्यू पॉइंट, जिसे कि स्काई वॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले जो रास्ता होता था वो नीचे नीचे रास्ता होता, उसी रास्ते को अब ऊपर उठा दिया गया, मतलब 20 फीट ऊपर से रास्ता दे दिया गया है, जिसे कि नाम दिया गया है स्काई वॉल्क। तो इसी स्काई वॉल्क से होते हुए आप पहुंचते हैं माता रानी की गुफा में। माता रानी की गुफा में पहुंचने के बाद आपको माता रानी के दर्शन कर लेने हैं। माता रानी के दर्शन करने के लिए आपको गुफा में जय माता दी के मन ही मन जयकारे लगाते रहना है। और आपको दर्शन बहुत ध्यान पूर्वक करने, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो आप माता रानी के दर्शन करिए, दर्शन करने के बाद वापस आ जाइए। अब बात कर लेते हैं भवन पर आपको और कौन कौन सी सुविधाएं देखने को मिलने वाली। अगर आप भवन पर नाइट स्टे करना चाहते हो तो यहीं पर मनोकामना भवन बना हुआ है, जहां पर आपको 150 रुपए में डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और आप 150 रुपए देकर यहीं डोरमेट्री में नाइट स्टे भी कर सकते हैं। और यही मनोकामना भवन के सामने मनोकामना भोजनालय भी बना हो, तो जहां पर आप बहुत अच्छे से भरपेट खाना खा सकते हैं। मनोकामना भवन में डोरमेट्री की सुविधा जो उपलब्ध है उसकी बुकिंग आप ऑनलाइन पहले से भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, श्री माता वैष्णो देवी .org। इसी वेबसाइट पे जाके आप जितनी भी ऑनलाइन बुकिंग होती है माता वैष्णो देवी के लिए, आप इसी साइट पे जाके बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ही वैष्णो देवी भवन के पास में बना हुआ है वैष्णवी भवन, गौरी भवन, जहाँ पे रूम की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है, जिसका चार्ज 1100 रुपए से लेकर 3500 रुपए के आसपास होता है। हर रूम का चार्ज यहाँ पे अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद आपको बिल्कुल भी चांसेस नहीं कि इन रूम में आपको रुकने के लिए सुविधा उपलब्ध हो पाए, क्योंकि इनकी जो बुकिंग होती है हमेशा पहले से ऑनलाइन फुल होती है। ऑनलाइन अगर आप इनकी बुकिंग कराना चाहते हैं भाई, तो पहले से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट रहना कि देखने किस दिन स्लॉट खुलने वाली है, क्योंकि 45 से 50 दिन पहले इन रूम के लिए ऑनलाइन बुकिंग स्लॉट ओपन होती है और 10 से 20 मिनट में ही स्लॉट फुल हो जाती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ फ्री में रुकना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे हाल बने हुए देखने को मिल जाते हैं। इन हाल में जाके आप नाइट स्टे कर सकते हैं। और इन हाल में रुकने के लिए भी आपको कम्बल की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे भी आपको कम्बल की सुविधा फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन यहाँ पे भी आपको 100 रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी पर कम्बल के हिसाब से। आप जितने भी कम्बल लेते हैं पर कम्बल के हिसाब से 100 रुपए सिक्योरिटी मनी आपको जमा कर देनी है। और दूसरे दिन जब आप कम्बल वापस करते हो, आपने जितने भी रुपए जमा करेंगे वो आपको वापस दे दिए जाते हैं। तो आप यहाँ पे फ्री में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। तो हमारे माता वैष्णो देवी के दर्शन हो चुके हैं। दर्शन करने के बाद हमको जाना है भैरव बाबा के दर्शन करने। भैरव बाबा का मंदिर माता रानी के भवन से 2 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है और कहते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए। अगर आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो माता वैष्णो देवी की यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती। भैरव बाबा तक जाने के लिए जीने की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन अब यहाँ पे रोपवे की सुविधा उपलब्ध हो गई, जो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चालू रहती है। तो अधिकतम भक्त माता वैष्णो देवी से भैरव बाबा तक रोपवे की सुविधा से ही जाते हैं। अगर चार्जेस की बात करें तो 100 रुपए का चार्ज देना पड़ता है आपको भैरव बाबा तक रोपवे तक जाने के लिए, और 100 रुपए में आप भैरव बाबा तक जाते हो और भैरव बाबा से नीचे फिर भवन वापस आ जाते हैं। तो आपको 100 रुपए अप और डाउन के देने हैं रोपवे के लिए। और इसमें जो आपका टाइम लगने वाला आधे से 1 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लाइन बहुत लंबी होती है। तो आधे से 1 घंटे में आपका नंबर आता है रोपवे से भैरव बाबा तक जाने के लिए। और अब भैरव बाबा तक जाने के लिए रोपवे का जो टिकट है आप ऑनलाइन पहले से भी निकाल सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। अगर आप पहले से निकाल लेते तो फिर यहाँ पे एक दिक्कत वही आने वाली है, अगर आप जिस समय जिस स्लॉट में जाते हैं, मान लीजिए आपको 3 बजे का समय मिला है, तो फिर आपको 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ही रोपवे काउंटर पे पहुंचना पड़ेगा। आप 4 बजे के बाद रोपवे काउंटर पे पहुंचते हैं तो फिर आपको इस टिकट पे भैरव बाबा तक रोपवे से नहीं भेजा जाएगा, आपको फिर से दोबारा से वहां पे अलग से नई टिकट लेनी पड़ेगी। तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद जिस समय का स्लॉट मिला हो भाई, उस समय आपको टाइम से भैरव बाबा टिकट काउंटर पे पहुंचना पड़ेगा। तो अभी हम लोग भैरव बाबा पहुंच चुके हैं। भैरव बाबा मंदिर पहुंचने के बाद 15 से 20 मिनट में भैरव बाबा के दर्शन हो जाते हैं। भैरव बाबा में दर्शन करने के बाद यहाँ पे बना हुआ एक सेल्फी पॉइंट। सेल्फी पॉइंट में आपको बहुत अच्छे अच्छे नजारे देखने को मिलेंगे। माता वैष्णो देवी का संपूर्ण
दरबार यहाँ से नजर आता है। आपको ये नज़ारे बहुत ही मनमोहक लगने वाले हैं और यहाँ पे आप बहुत अच्छे से अपने फोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं। इसके बाद आपको वापस आ जाना है। वापस आप चाहें तो रोपवे से आ सकते हैं उसी टिकट पे जो आपने 100 रुपए के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। और अब यहीं पे भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद भैरव लंगर भी चालू हो गया, तो आप भैरव लंगर में प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। भैरव लंगर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक चालू रहता है और शाम को 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक चालू रहता है। तो इस समय में आप भैरव लंगर में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आप रोपवे से नीचे नहीं आना चाहते तो आप फिर पीछे वाले रास्ते से भी नीचे अर्धकुमारी तक आ सकते हैं। फिर अर्धकुमारी आने के बाद आपको अर्धकुमारी में दर्शन कर लेने, अगर आपका टोकन नंबर आ गया है अर्धकुमारी में दर्शन करने के बाद नीचे आपको कटरा वापस आ जाना है। अब बात आती है आपको कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो अगर आप माता वैष्णो देवी की ट्रिप प्लान करते हैं तो कटरा पहुंचने के बाद आपको 3 दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। और अगर आप अपनी ट्रिप में शिवखोड़ी पटनी टॉप भी शामिल कर रहे हैं तो फिर आपको 5 दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए कटरा पहुंचने के लिए। आप अगर शिवखोड़ी कैसे जाना है, पटनी टॉप कैसे जाना है, इसके वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा, तो वहां जाके आप पटनी टॉप और शिवखोड़ी के वीडियोस भी देख सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात आती है कितना खर्च आने वाला है माता वैष्णो देवी की यात्रा पे। तो अगर आप 2 लोग जाते हैं तो आपका जो खर्च आने वाला है नॉर्मल 5 से 6 हजार रुपए का खर्च आने वाला है कटरा पहुंचने के बाद। और जो लोग भाई बताते हैं 500 रुपए में माता वैष्णो देवी के दर्शन हो जाएंगे, 1000 रुपए में हो जाएंगे, तो भाई अगर आप 3 दिन रुकते हैं और 1500 रुपए पर डे के हिसाब से खर्च निकालते हैं तो 4500 रुपए तो हो ही जाता है। तो मतलब 5 से 6 हजार रुपए खर्च आने वाला है अगर आप 2 लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते हैं तो। और अगर आप घोड़े, खच्चर, पालकी, हेलीकॉप्टर से जाते हैं भाई तो ये खर्च आपके खर्च में इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब तब आपका खर्च 8 से 10 हजार रुपए आने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट में बताया जरूर। इसके अलावा अगर कोई सवाल है आपके मन में, आप भी माता वैष्णो देवी की यात्रा पे जाने वाले हैं, कुछ और नई जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम और भारत के दर्शन फेसबुक पेज पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.